हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वाइड एजुकेशन। स्वागत है आपका स्टडी वाइड एजुकेशन में। बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है मुगल एम्पायर पार्ट सेकंड, मुगल सल्तनत पार्ट 2। बच्चों, जैसे कि कल की क्लास में हमने जो ट्रिक बताया था बादशाह भी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, जिसमें से हमारा बाबर, हुमायूं, अकबर कवर हो चुका था। अब आगे चलते हैं। अब बारी है जहांगीर की। जहांगीर, जैसे जहांगीर, जहांगीर का जो टर्म सा कार्यकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के बारे में अब जानते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम मोहम्मद सलीम था। जहांगीर का मेहरुनिसा से निकाह हुआ। मेहरुनिसा से निकाह कौन से सन में हुआ? 1611 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट है, मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि किसने दी? तो मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि नूरजहां का पुराना नाम क्या था? तो मेहरुनिसा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, तमगा एवं मीर बहरी कर। ये बच्चों टैक्स होता है, कर होता है। पहले जहांगीर के समय लगाया जा रहा था, उसमें प्रतिबंध लगाने वाला शासक, उस समय ये प्रतिबंध लगाया था तमगा एवं मीर बहरी पे, तो जहांगीर ने लगाया था। याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। शराब एवं अन्य मादक पदार्थ की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। कौन लगाया था? तो जहांगीर ने ही लगाया था। नेक्स्ट है, मुझे एक से शराब और आधा से मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा था? तो ये कहा था बच्चों जहांगीर ने कहा था। किसने कहा था? जहांगीर ने। नेक्स्ट है, जहांगीर को दफनाया गया। जहांगीर को दफनाया गया, तो कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। बच्चों, पेपर में पूछा जाता है, लाहौर में एक जगह है शहादरा, वहीं पे जहांगीर को दफनाया गया। अजमेर के वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवाया था। वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में किसने फेंकवाया था? तो जहांगीर ने ही फेंकवाया था। नेक्स्ट है, तुझके जहांगीरी, ये कृत्य किसने लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, एस शाहजहां। बादशाह में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बाद शाहजहां। इनका जो टर्म था वो कार्यकाल था 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा। कितने तक? 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। बच्चों, शाहजहां के बारे में और देखते हैं। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम था। बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, खुर्रम किसका नाम था? कौन से बादशाह का नाम था? खुर्रम शाहजहां का नाम था। शाहजहां की शादी अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुई। किससे हुई? अर्जुमंद बानो बेगम से हुई। कौन से सन में? 1612 ईस्वी में। शादी के बाद शाहजहां ने अपनी पत्नी का नाम रखा था मुमताज बेगम। क्या दिया था अपने पत्नी का नाम? मुमताज बेगम। शादी के बाद शाहजहां ने, और जिनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम मुमताज बेगम के नाम से एक नया नाम दिया। वह मुगल शासक जिसकी अधीनता गोलकुंडा, बीजापुर एवं अहमदनगर के सुल्तानों ने स्वीकार कर ली थी। तो वो थी शाहजहां के कार्यकाल में। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इनके सुल्तानों ने उनकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट बच्चों, शाहजहां के समय बीजापुर का शासक कौन था? शाहजहां के समय तो बीजापुर का शासक था आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट है बच्चों, गोलकुंडा का सुल्तान था उस समय, कौन था? कुतुब शाह। नेक्स्ट है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा हीरा विक्रेता बाजार था गोलकुंडा। विश्व का उस वक्त सबसे बड़ा हीरा बाजार था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 8 जून 1658 ईस्वी को हुआ था। और सामूगढ़ के युद्ध में भाग लिया था दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद। ये तीनों भाई थे। यही युद्ध के बाद
औरंगजेब ने अपना कार्यकाल शुरू किया था। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा और उन्होंने अपना कार्यकाल की शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है कौन सा युद्ध के बाद, सामूगढ़ युद्ध के बाद। इसमें विजयी कौन रहा, औरंगजेब। नेक्स्ट है सामूगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आगरा जनपद में है, आगरा जिले में है। नेक्स्ट है देवराई का युद्ध हुआ था। देवराई का युद्ध जो हुआ था बच्चों अप्रैल 1659 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1659 ईस्वी में। देवराई के युद्ध में भाग लिया था किसने किसने भाग लिया था, दारा शिकोह और औरंगजेब ने भाग लिया था। दारा शिकोह और औरंगजेब ने भाग लिया था। दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब एवं मुराद बख्श, ये 4 पुत्र थे किसके, शाहजहां के ये 4 पुत्र थे। नेक्स्ट है रत्न जटित सिंहासन तख्त ए ताउस, जिसे बोला जाता है तख्त ए ताउस, बनवाया था किसने बनवाया था, शाहजहां ने। रत्न से जड़ा हुआ सिंहासन बनवाया था जिसे बोला जाता है तख्त ए ताउस, शाहजहां ने। मुमताज़ बेगम की स्मृति में ताजमहल का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था बच्चों, सबको पता होगा, शाहजहां ने। मोती मस्जिद जो आगरा में स्थित है। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, लाहौर का किला का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया। बच्चों फिर से देख लो, मोती मस्जिद जो आगरा में है, दिल्ली वाली नहीं, आगरा की बात हो रही है। मोती मस्जिद आगरा में है। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, लाहौर का किला, इन सब का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शाहजहां का वह पुत्र जो अरबी, फारसी और संस्कृति का विद्वान था। अरबी, फारसी और संस्कृत का विद्वान था, तो वो था दारा शिकोह। पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि कौन सा पुत्र था शाहजहां का जो अरबी, फारसी और संस्कृत का विद्वान था, तो वो दारा शिकोह। आगे चलते हैं। पादशाहनामा, पादशाहनामा के लेखक कौन थे, अब्दुल हमीद। कौन था, अब्दुल हमीद। फारसी ग्रंथ शाहजहांनामा, फारसी ग्रंथ शाहजहांनामा लिखा था किसने लिखा था, इनायत खां ने, इनायत खां ने। नेक्स्ट है वह मुगल शासक जो गाना अच्छा गा लेता था, तो वो था शाहजहां, गाने का शौकीन था ये। सुखसेन, सूरसेन एवं जगन्नाथ आदि गायकों को राजकीय संरक्षण दिया था, किसने दिया था, शाहजहां ने दिया था। किसने दिया था, शाहजहां ने दिया था। आगे चलते हैं बच्चों। अगला है ए औरंगजेब, भाजसा में ए कौन सा है, औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में जानते हैं। इनका टर्म्स जो कार्यकाल था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। कब तक, 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला। औरंगजेब का जन्म जब हुआ, कब हुआ, 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब को दिया गया था, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि लिया था। नेक्स्ट है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, आलमगीर की उपाधि किसे दिया गया था, तो औरंगजेब को। औरंगजेब अपने शासन के 11वें वर्ष में प्रतिबंध लगाया था, किस पे प्रतिबंध लगाया था 11वें वर्ष में, झरोखा दर्शन तथा संगीत पर इसने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है 12वें वर्ष में प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब ने कौन सा प्रतिबंध लगाया था 12वें वर्ष में, तो 12वें वर्ष में प्रतिबंध लगाया था तुलादान प्रथा के लिए। किसके लिए, तुलादान प्रथा के लिए। नेक्स्ट है 1679 में जजिया कर पुनः लगाया था किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब री इम्पोज्ड जजिया टैक्स इन 1679। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा मुगल शासक जजिया कर पुनः लगाया था, तो औरंगजेब बच्चों याद रखना। आगे चलते हैं। 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, तो किसने दिया था, औरंगजेब ने। किसने दिया था, औरंगजेब ने। नेक्स्ट है दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना लक्ष्य था, किसका था, औरंगजेब का। बच्चों हम जानते हैं कि दार उल हर्ब का तात्पर्य क्या है,
तो दार उल हर्ब का तात्पर्य है काफिरों का देश, और दार उल इस्लाम का तात्पर्य है इस्लाम का देश, मतलब काफिरों के देश से इस्लाम के देश में कन्वर्ट करना चाहता था औरंगजेब। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 21 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी का कत्ल किया था। किसने किया था? औरंगजेब। संभाजी जो थे शिवाजी के पुत्र थे, संभाजी, जिसका कत्ल किया था किसने किया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है औरंगजेब अहोम जीता था, अहोम राज्य जीता था। औरंगजेब अपने सिपाहियों को भेजकर अहोम पर अटैक करवा देता है और अहोम राज्य को जीत लेता है। सर्वाधिक 33% हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय थी। 33% बच्चों याद रखना। औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। तो औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मीर जुमला को। किसे? मीर जुमला को। नेक्स्ट है 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी? औरंगजेब की। पुरंदर की संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने डाल दिया। 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि इंपॉर्टेंट है, 1665 में पेपर में पूछा जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, ये लास्ट है बहादुर शाह जफर, लास्ट टॉपिक है आज का। तो बहादुर शाह सेकेंड, जिसे बहादुर शाह जफर भी बोला जाता था, इनका टर्म्स जो था 1837 से 1857 ईस्वी तक था। ये लास्ट मुगल एम्परर थे, अंतिम मुगल शासक थे। बहादुर शाह सेकेंड अंतिम मुगल शासक थे। इनको जफर इसलिए बोला जाता है बच्चों, जफर नाम से ये कविता लिखा करते थे, इसीलिए इनको बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर बोला जाता था। जफर इसलिए बोला जाता था, जफर नाम से ये कविता लिखा, पोएट्री लिखा करते थे, इसीलिए इन्हें बहादुर शाह जफर भी बोला जाता था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु बच्चों 1862 ईस्वी रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1862 ईस्वी रंगून में हुई थी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बच्चों आपको इससे पहले, जो बच्चे नए देख रहे हैं इस वीडियो को, उससे पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड देखिए, क्योंकि जो ट्रिक है पार्ट फर्स्ट में मेंशन किया गया है, तो आपको पूरा वीडियो सही से समझ में आएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जितनी भी मैं क्लासेस कर चुका हूँ, पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे, पेपर आने वाला है। तो बच्चों घबराइए मत, वीडियो को लगातार देखिए और लगातार आप पढ़ाई करिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं कि बच्चों मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस शुरू की जाए। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैथ और रीजनिंग क्लासेस दिवाली के बाद से शुरू होगी। तब तक आप जीएस के साथ बने रहिए और तब तक हम हो सकेगा हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीएस के कवर कर लेंगे। बच्चों ये सारे जो टॉपिक मैं डाल रहा हूँ ये पेपर एस्पेक्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन सब टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसीलिए मैं इम्पॉर्टेंट रैंडम टॉपिक जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसे ही बना रहा हूँ वीडियो को, जैसे कि आप लोगों को लास्ट समय पे फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सही करके आएँ 100% एक्यूरेसी के साथ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।